सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के एक बड़े मामले का भंडाफोड़ हुआ है। फर्जी एसएमएस के जरिए नौकरी दिलाने के इस फर्जीवाड़े के जैसे ही एनआईसी को खबर लगी, उसे तत्काल मामले को इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट इन को सौंप दिया है। तो ये एक मामला फर्जीवाड़ा, वो भी नौकरी के नाम पर जालसाजी का सामने आया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, सरकारी नौकरी के नाम पर जो ये जालसाजी हो रही है, क्या मोडस ऑपरेंडी रही और खबर लगने के बाद कैसा एक्शन? आमतौर पर लगातार इस तरह के विज्ञापन हमको देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर या उसको उस तरह का कोई लिंक शेयर करके लोग कहते हैं कि आप इस पे पैसे दीजिए। लेकिन इस बार जो मामला सामने आया है वो बहुत ही एक अलग तरीके का मामला था। इसमें मोडस ऑपरेंडी ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका एक सर्वर हैक करके उसके जरिए यानी कि एनआईसी का आईडी बनाकर वहां से सबको मैसेज भेजा गया। ये कहा गया कि एनआईसी में बहुत सारी नौकरियां हैं, तो जो ऐसे इंजीनियर्स हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो कि इंजीनियरिंग या फिर एनआईसी को रिलेटेड करते हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उनको आने वाले दिनों में नौकरियां अलग अलग फ्रेम में दी जाएंगी। और जो सैलरी का ब्रेकअप रखा गया था वो भी लगभग 20 से 1 लाख रुपए तक का रखा गया था। और इसको ये जब संज्ञान में आया एनआईसी के, तो एनआईसी ने पहले एक इंटरनल जांच की जहां ये पाया गया कि कहीं भी एनआईसी के लिए ऐसा कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं चल रहा है, जिसकी सूचना एनआईसी ने तत्काल सर्ट को दी और सर्ट और एनआईसी ने मिलकर आगे की जो प्रक्रिया थी उसको वो किया। ये जो हैंडल था जिससे कि मैसेज किया गया था उसका सर्वर चेक किया गया और उस सर्वर को जाकर जब ये पाया गया कि वो सर्वर एक फर्जी तरीके से बनाया गया सर्वर है, जिसमें से कि इसी तरह के मैसेज लगातार भेजे जाते हैं अलग अलग नाम से, अलग अलग डोमेन से, उसको लेकर टेलीकॉम कंपनी से शिकायत की गई। शिकायत करके उस हैंडल को ब्लॉक किया गया। इसके बाद की कार्रवाई में उसने एक एनआईसी ने रिपोर्ट दर्ज की है जिसमें कि ये कहा गया है कि इस तरह के तमाम जो विज्ञापन है, इस तरह के जो हैंडल्स हैं जिनसे कि इस तरह का मैसेज आता है, वो एक साइबर अपराध है और साइबर जो शाखा है दिल्ली पुलिस की, वहां पर एक कंप्लेंट भी, एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके साथ ही साथ एनआईसी ने, सर्ट ने और भारत सरकार की आईटी मंत्रालय ने एक जो एडवाइजरी थी पुरानी उसको दोबारा भी जारी किया है और ये साफ कहा है कि आने वाले दिनों में आपको किसी भी सरकारी मंत्रालय या फिर विभाग से अगर नौकरी की कोई सूचना मिलती है या फिर कोई मैसेज आता है या फिर कोई लिंक आता है जिस पे आपको क्लिक करने को या पेमेंट देने को कहा जाता है, तो आप उसको कतई क्लिक न करें। इसके लिए जो आपको पहला काम करना है कि सबसे पहले उस लिंक को और जो ऑथेंटिक वेबसाइट है उस पर ऑथेंटिकेट करें उसको, और साथ साथ अगर आपको लगता है कि सरकारी वेबसाइट में वो जानकारी नहीं है तो उसकी सूचना सरकार के जो दोनों साइबर क्राइम के जो विभाग है उनको दें। इसके अलावा सर्ट इन का जो वेबसाइट है उसको दें। इसके अलावा cybercrime.gov.in ये जो वेबसाइट है इस पर भी दें, जिससे कि आप तो सजग रह गए लेकिन आने वाले दिनों में और कोई इस फर्जीवाड़े का शिकार ना हो। तो कुल मिलाकर एक बड़ा जो फर्जीवाड़ा हो सकता था, पोटेंशियल फर्जीवाड़ा हो सकता था, उसको एनआईसी ने अपने एक प्रोएक्टिवनेस से रोका है और ये सबको अलर्ट किया है कि इस तरह के लिंक्स को क्लिक न करें और इसकी रिपोर्ट करें। जी।